तो आज हम देखेंगे इकोनॉमिक्स में जो चैप्टर फर्स्ट है तो उसका पार्ट टू। फर्स्ट चैप्टर में जो हमने देखा पार्ट वन में कि डेवलपमेंट किस तरह से होता है, उसके क्या चरण होते हैं, उसके बाद मतलब बहुत सारे उसमें जो आते हैं चरण एक के बाद एक। तो अब हमारा इसमें जो बचा हुआ वो है सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी जिसको बोलते हैं, हमने सुना होगा। तो ये होता क्या है, कोई भी देश हो, किसी भी देश में जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं और जो भी अन्य सेवाएं हैं, उन सब को जोड़कर उनको देखा जाता है, उनको मिलाकर कि एक वर्ष में कितनी उससे उत्पादन हुआ है या कोई भी चीज प्राप्त हुई है, तो उसी के योग को कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद, जो जीडीपी कहलाता है। तो इसमें कई चरण होते हैं अलग अलग। जैसे इसमें हम देखें कि शिक्षा है और अन्य जो हमारे संसाधन है, जैसे कि खाने होती हैं, कोयले की है, मतलब और जो खनिज संपदा है वो भी आएगा इसके अंतर्गत। बांध है, डैम है, ये सारी चीजें हम देखेंगे विकास में। वो भी हमने देखा था कि किस तरह से बांध किसी के लिए लाभदायक है, तो किसी जैसे आदिवासी लोग हैं उनके लिए वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक भी है, क्योंकि अधिक होगा तो उनको उनका जो स्थानीय निवास है वो वहां से बदल जाता है। तो इसमें अन्य भी चरण है, जैसे साक्षरता दर। अब साक्षरता दर किस तरह से यहाँ की जाती है कि साक्षरता दर है उस 7 वर्ष से अधिक जो आयु का बालक है, मतलब जो 7 वर्ष पूरी कर चुका है उसके बाद फिर माना जाता है, क्योंकि इसके पहले साक्षर नहीं मानते। तो इसी से हम माप सकते हैं। अभी जीडीपी में और भी जैसी चीजें आती हैं, जैसे मान लीजिए कि कैसे होगी ग्रोथ। तो अगर हम कोई उदाहरण ले लें, मान लीजिए एक बिस्किट का पैकेट है, 5 रुपए का पड़ता है, तो उसमें सारी चीजें इंक्लूड हैं कि उसमें जो क्या क्या लगा, सारी चीजें, आटा लगा, चीनी लगी, जो भी लगता होगा और चीजें, और जो उसमें लेबर चार्ज भी जोड़ लें जो उसको बनाने में जो खर्चा है, तो फिर जाकर वो 5 रुपए का बनता है। तो 5 रुपए में जो उसका खर्चा हुआ, उसका पूरा प्रोडक्ट बनने में वो सारा मेंशन हो जाता है। तो ऐसी ही चीजें कि जितनी भी जो भी चीज बनती है वो सब इसके अंतर्गत आती है। अब हम देखेंगे कि साक्षरता दर हम देख चुके 7 वर्ष से अधिक का है। अब इसमें अन्य सुविधाएं क्या है, जैसे सार्वजनिक सुविधाएं जो है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है और सुरक्षा। सुरक्षा बहुत अहम है। सुरक्षा की भावना अगर हम किसी भी देश को देख लें, तो जैसे मान लीजिए यहीं पे हम देखते हैं, ठीक है, सुरक्षा में हम देख लें कि जैसे भारत है बहुत सुरक्षित देश है। अब अगर हम देख लें कि कुछ ऐसे देश हैं जैसे इराक है, हम देखें कि बगदाद है, और कई ऐसी चीजें हम वहां पर देखें कि वहां पर सुरक्षा की भावना नहीं है। कई ऐसे देश हैं कि वहां पे एकदम से आतंकवादी या इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। और इस तरह से जैसे सीरिया को हम देखें, अगर सीरिया का उदाहरण ले लें, तो सीरिया में आज स्थिति है कि वहां पे सुरक्षा की कोई वो स्थिति नहीं है, मतलब एक तरह से तबाह हो चुका है। तो ये भी जो चीज है वो भी किसी देश पर निर्भर करती है। सुरक्षा, रोजगार, वो कितना डेवलपमेंट है, अगर सुरक्षा हो तो वहां पे रोजगार के साधन बढ़ेंगे। स्वास्थ्य अहम है। अगर हम इसमें एक और उदाहरण देखते हैं, स्वास्थ्य से इधर पे ले रहे श्रीलंका और भारत। अगर ये आंकड़े हम देख लें तो 2014 और 15-16 के अंतर्गत श्रीलंका की जो स्थिति है वो भारत से बेहतर रही है स्वास्थ्य में। श्रीलंका तो स्वास्थ्य सेवाओं में अगर हम देखें तो भारत से ज्यादा अच्छी स्थिति किसकी, श्रीलंका की रही है। अब यहाँ पर ये हम देख चुके कि सारे जो साधन है कौन कौन से, शिक्षा में बता चुका हूँ कि 7 वर्ष से अधिक के जो भी बालक होंगे या जो भी मनुष्य होंगे उनको आंका जाता है साक्षर में। तो उसके अंतर्गत जैसे भारत में ही अगर हम देख लें तो काफी अंतर, केरल में देख लें और बिहार में देख लें तो
यहाँ पर शिक्षा में काफी बड़ा अंतर देखने को मिलता है। तो ऐसे ही एक पूरे देश की जो है वो जीडीपी के उसमें निकाली जाती कि सकल घरेलू उत्पाद के साथ साथ अन्य जो डेवलपमेंट में किस तरह के साधन है, तो सार्वजनिक सुविधाओं को भी उसमें जोड़ा जाता है। अब एक और आता है नियोजन। नियोजन क्या होता है कि किस क्षेत्र में लोग ज्यादा नियोजित हैं, काम कर रहे हैं। तो अगर देखें हम भारत जैसा कि कृषि प्रधान देश है, तो खेती में अधिक से अधिक जो लोग हैं वो नियोजित हैं, और इसीलिए इसको कहा जाता है कि मान लीजिए कहीं किसी की 1 एकड़ जमीन है, उसको 2 लोग कर सकते हैं, लेकिन घर में 5 सदस्य उनके पास कोई काम नहीं, तो उसमें 5 लगे हैं। तो वो एक तरह से क्या है, प्रचंड बेरोजगारी भी उसको कहा जाता है। ये पूछा जाता है, काफी पूछा जाता है एसएससी और अन्य एग्जामों में कि प्रचंड बेरोजगारी क्या होती है। तो प्रचंड बेरोजगारी वही है कि जहां जरूरत नहीं है वहां भी लोग उसी काम में लगे हुए हैं। मतलब जिस काम को 1 या 2 लोग कर सकते हैं उसमें 4 या 5 लोग कर रहे, क्योंकि उनके पास कोई रोजगार नहीं है। तो अब इसको कैसे डेवलप किया जाए, अतिरिक्त रोजगार का सृजन। अब इसको हम डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए किसी भी देश को ये जरूरी है कि वो रोजगार पैदा करे। प्राथमिक क्षेत्र को होता है, द्वितीय तृतीयक, मतलब कि सबसे पहले जैसे देखें कृषि क्षेत्र में करना है, फिर हम देखें कि जो छोटे छोटे कल कारखाने हो, मतलब व्यापार को बढ़ाना है। टूरिज्म को तीसरे में अगर हम देख लें तो टूरिज्म को भी बढ़ाना है, उसको देखें। तो प्राथमिक क्षेत्र में जैसे हम देख लें कि एक योजना चलती है मनरेगा, पहले थी ये नरेगा, अब हो गई है मनरेगा। तो इसमें क्या होता है कि 365 366 दिन लीव बर्थ में होती है, 366 बाकी के 365 दिन होते हैं। तो उसमें कम से कम 100 दिन के रोजगार की गारंटी सरकार देती है, और व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार वो देगी। तो इसमें हमने देखा 100 दिन के रोजगार की जो गारंटी सरकार देती है। अब जो एक और हमारा जो बचा है वो लास्ट है विकास की धारणीयता। ये क्या है? विकास की धारणीयता का मतलब है कि इंसान किस तरह से विकास को धारण कर रहा है, जो संसाधन है उसका संतुलित प्रयोग कर रहा है। मतलब उसको अंधाधुंध उसका प्रयोग कर रहा है कि जैसे जहाँ पे जो ज्यादा चीज है उसको अधिक लाभ के लिए उसको, अगर हम देख लें कि खनिज संपदा, तो जमीनों को खोदा जा रहा है, उससे क्या हो रहा है, वो चीजें समाप्ति की ओर है। अगर हम देख लें पेट्रोलियम, तो ज्यादा उसका दोहन करने से क्या होगा कि भविष्य में वो चीजें समाप्त हो सकती हैं। तो इसका जो मुख्य कारण है विकास की धारणा के, वो क्या है, वर्तमान के समय में भी और भविष्य के लिए भी बचाना। कि मतलब हमें जो आज आवश्यकता है वो भी हमारी पूरी होती रहे, और भविष्य के लिए भी हमें उसको बचा के रखना है। अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, तो जैसे कि हम घर में इन्वर्टर यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं कि हमें बिजली की जरूरत उस समय हमेशा पड़ेगी। तो अगर बिजली जाती है तो उस समय पे बिजली को स्टोरेज करने के लिए हम इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। तो इसी तरह से क्योंकि उसकी जरूरत है आगे, तो ऐसे ही हमें जो हम देखें कि पेट्रोलियम है, जो अन्य खनिज संपदा है, उसका आज भी दोहन करना, लेकिन कम मात्रा में, जितने में हमारी आवश्यकता पूरी हो, और भविष्य के लिए भी बचा कर रखना है, जिससे हम विकास की धारणीयता कह सकते हैं। अगर हम आज सब खत्म कर देंगे तो हो सकता है कि जो आने वाली पीढ़ी है वो इन चीजों से वंचित रह जाएं, और फिर इसके अभाव में उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़े। तो आज हमने देखा ये जो धारणीयता हम देख चुके हैं, पार्ट 2 में डेवलपमेंट पूरा हो चुका है। तो इस वीडियो में इतना ही, और आगे मिलेंगे। धन्यवाद।